तहरीक लब्बैक की अहम शख्सियत साथ छोड़ गई है और कुछ ऐसे लोग जो है बरसात में जैसे मेंढक निकल आते हैं वो भी तहरीक लब्बैक पर जो है वो टर टर करने के लिए जो है अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने नमक हरामी की है। दूसरा हमारा टॉपिक है आर्मी चीफ के हवाले से। इस्लामाबाद के अंदर सरगोशियां की जा रही हैं कि आर्मी चीफ को वर्दी के साथ ही जो है सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आप ये देखें कि सूरत हाल अब ये हो गई है कि जब मुश्किल वक्त यानी होता है, चाहे वो इंसान हो, पार्टी हो, जमातें हों, तंजीमें हों, उन पर जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है तो फसली बटेरे जो है वो फड़फड़ा कर जो है वो उड़ जाते हैं और फिर मुनाफकत की इंतहा करते हैं कि जनाब हमें जो है इस चीज़ की वो शिकायतें थी, हमें जो है इन्होंने इस तरह से हमारे साथ किया, हमारे साथ यूं किया, इस तरह जो है एक वो मुनाफकत की एक अपनी जो है ज़बान वो चलाते हैं और आगे बयान करते हैं। तो सूरत हाल तहरीक लब्बैक के साथ भी अब ऐसे ही है। जिन्होंने तहरीक के नाम पर, तहरीक लब्बैक के नाम पर जो है वो कमाया है, तहरीक लब्बैक का नाम लेकर जो है उनकी पहचान बनी है, तहरीक लब्बैक का नाम लेकर उनकी शनाख्त बनी, उनमें चाहे यूट्यूबर हूं, चाहे वो सियासी शख्सियात हूं जो तहरीक लब्बैक के साथ जुड़े। इससे पहले जो है उनको कोई नहीं जानता था। जब उनको तहरीक लब्बैक की टीएलपी की शनाख्त मिली तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर हुए। अब सूरत हाल ऐसी है कि एक जाना पहचाना नाम भी जो है तहरीक लब्बैक का साथ छोड़ गया है। ये कसूर उसका नहीं है, मुश्किल में जो है छांटी हो जाया करती है कि कौन लोग मुखलिस हैं, कौन लोग जो है वो साथ देने वाले होते हैं। तो सूरत हाल तहरीक लब्बैक के साथ भी जो है इस वक्त यही चल रही है। और आप ये देखें कि उस्मान खिजर मांगट साहब जो है एक जाना वो पहचाना नाम था, वो तहरीक से अलग हुए और फिर उन्होंने जिस तरह से तहरीक लब्बैक के हवाले से, अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जिस तरह से जो है उन्होंने जो है इंटरव्यूज दिए हैं और जिस तरह की ज़बान जो है इस्तेमाल की है, एक नमक यानी हरामी ही हम इसको कह सकते हैं कि उनको एक पहचान मिली, एक शनाख्त मिली, पहचान उनको पूरे पाकिस्तान के लेवल पर मिली। पाकिस्तान से बाहर भी उस्मान खिजर मांगट साहब को जो है पहचान मिली। हालांकि उनके हलके के अंदर जो है कोई ऐसी हैसियत नहीं थी। उनके वोट जो है काउंसलर से भी जो है उनके वोट जो है वो कम होते थे, कोई 100 वोट 150 वोट जो है इस तरह। तो अब सूरत हाल जो है यही हो गई है कि तहरीक लब्बैक के नाम पर जो है शनाख्त कमाने वाला एक मारूफ नाम हाजी नवाज गुड्डू साहब भी जो है तहरीक लब्बैक को जो है वो छोड़ गए हैं। इस मुश्किल की घड़ी में जब तहरीक लब्बैक के कारकुनान तन तना हैं, तहरीक लब्बैक के लोग, उन पर जो है उफात यानी वो आई हुई है, मुश्किल एक आई हुई है, वो परेशान है। और इस वक्त रियासत बल्कि हुकूमत पंजाब ने उनका जीना दो भर किया हुआ है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है यानी जेलों में डाला हुआ है, हजारों की वो तादाद के अंदर है। और इतलात ये भी आ रही है कि 76,000 के करीब जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं और 24 तो कन्फर्म जो है, जो वकील साहब हैं एहसानुल्लाह आरिफ साहब, उनका ये कहना है कि 24 तो जो है वो हैं जिनकी यानी वो शाते
हुई हैं, और फिर जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह की वीडियोस आई हैं, और फिर जो है कारकुनान को और इस तरह यानी मुश्किल की घड़ी में जो है लोगों का साथ छोड़ना, ये हमेशा से होता आया है। जब से ये दुनिया बनी है ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि चोरी खाने वाले मजनू जो हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, वो धोखा जो है वो दे जाते हैं। यही सूरत हाल, इसी सूरत हाल का सामना है तहरीक लब्बैक को, तहरीक लब्बैक की क़यादत को, कि उनके जो है यानी अभी तक कोई ख़ास जो है यानी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली है। इस हवाले से आप भी यानी वो देखें कि कोई भी शूरा का रुकन जो है अभी तक भी तहरीक के यानी TLP से, तहरीक लब्बैक से उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं किया है। तो हाजी नवाज गुड्डू साहब जो हैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और वो जो है तहरीक लब्बैक को छोड़ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लोग जो मुश्किल में जो है यानी पार्टी का यानी वो साथ नहीं दे सकते, तो ये क़यादत का भी फ़र्ज़ है कि वो देखे कि भाई किस तरह के लोग उनके साथ जो है वो चल रहे हैं, क्या उनके साथ मुश्किल में वो खड़े हो सकते हैं या नहीं खड़े हो सकते। ये उनको भी जो है इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन कुंदन वही बनता है यानी जो मुश्किलात का सामना करे, दुख तकलीफ का सामना करे, कैदोबंद का सामना करे, तब भी जाकर जो है नाम भी पैदा होता है, तारीख में भी उसको हमेशा यानी याद रखा जाता है। तो सूरत हाल यही है कि तहरीक लब्बैक को कोई अभी तक जो है इनके अलावा ये कोई ख़ास यानी एक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, इलेक्शन के अंदर ये वो खड़े हुए हैं, लेकिन शूरा जो मरकज़ी शूरा है तहरीक लब्बैक की, वहाँ से अभी तक यानी हुकूमत एजेंसियाँ कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो इनको नहीं तोड़ सकी हैं। और इतलात ये भी आ रही हैं कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ जो है यानी बातचीत चल रही है। देखते हैं कि इस हवाले से कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के हवाले से भी और मामलात के हवाले से भी कि भी मामलात को कैसे ठंडा किया जाए। लेकिन अभी तक जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब जो है अपनी बात पर जो है वो अड़े हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पर वो कायम है, और इसीलिए जो है बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। तो सूरत हाल तहरीक लब्बैक के हवाले से यही है कि अब जो है इस मुश्किल घड़ी में वो यूट्यूबर जिन्होंने तहरीक लब्बैक के यानी साथ वो चले, नाम कमाया और उनकी शनाख्त हुई, उनकी पहचान बनी, लेकिन आज जो है वो तहरीक लब्बैक में जो है वो ऐब निकाल रहे हैं, तहरीक लब्बैक में कीड़े निकाल रहे हैं। वो तहरीक लब्बैक की क़यादत के हवाले से ऐसी टामक टोइयाँ और ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब इससे पहले तो यानी उनमें तमाम वो खूबियाँ थी, और जब मुश्किल वक्त पड़ा है और जब एक आजमाइश की घड़ी आई है, और हमेशा इंसान को जो है ऐसी आजमाइशें आती हैं। और आप ये देखें कि इमाम आज़म अबू हनीफा को भी जो है कैद के अंदर जो है यानी उनको शहीद किया गया। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको शहीद किया गया। और फिर हज़रत इमाम हुसैन की तो मिसाल आपके सामने है कि अहले बैत का वो घराना इमाम हुसैन, उनके बारे में जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उससे उनको भी जो है वो तन्हा छोड़ा गया था, यानी हुकूमत के अंदर जो लोग थे उन्होंने यानी ज़्यादती की थी उनके साथ, उनको यानी शहीद किया गया था, जुल्म किया गया था, बर्बरियत की गई थी। यानी उनको भी जो आप अंदाज़ा कर लें कि लोग जो है इक़्तिदार, खौफ, डर की उससे जो है वो छोड़ गए थे, लेकिन जो उनके साथ डटे रहे, जो उनके साथ खड़े रहे और वो तारीख में अमर हो गए, आज उनका नाम जो है इज्जत व एहतराम से लिया जाता है और उनको शहीद करने वालों को जो है लानतें दी जाती हैं। तो यही सूरत हाल जो है मिसले रहा है इमाम हुसैन की वो शहादत हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए, कि मुश्किल में जो है डट जाना चाहिए, मुश्किल के अंदर खड़ा हो जाना चाहिए, मुश्किलात का जो है सामना करना चाहिए। ये नहीं कि भाई
पतली गली से निकल जाएं। तो सूरत हाल अब यही है कि ये यूट्यूबर जो है बड़ी तनकीद कर रहे हैं, बड़ी जो है यानी जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है, शूरा है, उन पर अब वो तनकीद कर रहे हैं। मैं नाम जो है उनका लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो जैसे वो कहते हैं ना, बरसात के अंदर जब मेंढक जो है ना टाऊ 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 वो करते हैं, निकल आते हैं और वो टर वो करते हैं, तो वही सूरत हाल जो है इस वक्त है कि तहरीके लब्बैक पर एक मुश्किल वक्त, और इन्होंने जो है तहरीके लब्बैक का साथ छोड़ दिया, डर गए और यानी खौफ के अंदर आ गए कि भाई हम जो है हुकूमत हमें जो है उठाकर जेलों में ना डाल दिया जाए, हमें जो है यानी बंद ना वो कर दिया जाए। तो उन्होंने जो है यू टर्न लिया और अब जो है यानी वो टर कर रहे हैं मेंढकों की तरह तहरीक यानी TLP पर। तो सूरत हाल जो है ये अब इसे वो तरह की, लेकिन तहरीक लब्बैक के लोग खड़े हुए हैं, उनके कारकुनान खड़े हुए हैं, उनके कारकुनान ने अभी तक किसी का भी कोई जो है ऐसा लाताल्लुकी का बयान नहीं आया है, और ना ही इसी तरह उनकी शूरा का लाताल्लुकी का बयान आया। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। हुकूमत तहरीक लब्बैक को तोड़ने में नाकाम रही, उनकी सियासी हैसियत को ख़त्म करने में हुकूमत बिल्कुल जो है नाकाम हो गई है। और अब जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक से जो है मामलात को तय किया जाए, बातचीत चल रही है। देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। हमारा दूसरा टॉपिक है 27वीं तरमीम, और 27वीं तरमीम जिस तरह से जो है पास की जा रही है, और जिस तरह से सदर ममलकत, जिस तरह से गवर्नर, जिस तरह से आर्मी चीफ को जो है इस्तिस्ना दिया गया है, जिस तरह से उनको छूट दी गई है, जिस तरह से जो है उनको हर केसेस जो फौजदारी का केस है और ये छूट भी दे दी गई है ताहयात, जो इस्लाम के सरासर मुनाफी है, इस्लाम के सरासर खिलाफ है। और यानी ऐसे एक तो ये होता है कि भी जो उनका ओहदा होता है, जो उनकी टर्म होती है, उस ओहदे तक जो है ये एक आईनी ओहदे होते हैं। तो भाई लोग इनको जो है वो तंग ना करें, इनको जो है यानी कोई इन पर जो है केस ना बनाए जाए, ताकि वो रियासती अमूर जो है बेहतर अंदाज में जो है वो चला सकें। लेकिन ताहयात की जो है इस तरह की जो इन्होंने जो अब ये वो तरमीम की हैं, ये किसी भी तरह जो है हमारे मुआशरे के लिए जो है ठीक नहीं है। और इसी तरह जिस तरह से अदालतों का जो है हशर किया गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है ख़त्म वो किया गया है, जिस तरह से उनके इख्तियारात को ख़त्म किया गया है, जिस तरह से उनको बेबस कर दिया गया है, तो ये सूरत हाल किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए जो है अच्छी नहीं है। क्योंकि एक खौफ में है ये हुकूमत, इक़्तिदार में आई है। और फिर आप ये देखें कि इस हुकूमत ने इमरान खान के साथ जो वो सलूक किया है, उनके कारकुनान के साथ जो उन्होंने एहतजाज किया था उनके ख़िलाफ़, और जिस तरह से उनको तोड़ने की वो कोशिश की गई, उन पर ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया गया, उनको जो है एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह जो है तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ भी ताकत इस्तेमाल की गई है, और तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है यानी अब तक क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है। अब तक जो है घरों में छापे मारे जा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक खौफ है, एक अनजाना सा खौफ है कि भाई यानी अब हमारा क्या होगा, हमारे साथ क्या वो सलूक होगा। तो अब ये जो है यानी इस तरह के जो है वो कानून का हुलिया बिगाड़ कर, आइन का हुलिया बिगाड़ कर अपने आप के यानी बचाव के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि वक्त क्या यानी आगे जो है आता है किस तरह। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, अवाम की है, अवाम में जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है लावा बहुत ही वो पकड़ा है। और फिर अब इतलात गर्दिश ये कर रही हैं एक और यानी भाई है ना तरमीम के हवाले से, और यही है हो रही है कि बातचीत यानी इस पर जो है सोच विचार हो रही है कि आर्मी चीफ साहब को जो है वर्दी सुमैत जो है सदर ममलकत बनाया जाए। इस हवाले से भी इस्तिस्ना की जो है यानी तरमीम की जो है उस पर बातचीत, गुफ्तगू यानी सलाह मशवरे इस पर जो है हो रहे हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ साहब जो है यूनिफॉर्म के साथ जो है वो सदर रहे थे, तो यही अब यानी कुलिया इस्तेमाल किया जा रहा है कि आइन के अंदर ही तरमीम कर दी जाए कि आर्मी चीफ जो है वो
सदर भी बन सकें यूनिफॉर्म के अंदर। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ही, यानी मैं समझता हूँ जो आइन ये बना था मुतफ़क़ा 1973 का, उसके हवाले से भी, क्योंकि वो एक पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं, जो पाकिस्तान के यानी सूबे हैं, जो एक इस तरह का जो है इस आइन ने उनको इकट्ठा किया हुआ है। और इस आइन ने 1973 के आइन ने ही यानी उसके अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया गया। इसी आइन के अंदर जो है 295C है, जो तौहीन यानी हजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से वो कानून यानी है मौजूद है, तो इसी के अंदर ही है। तो सूरत हाल अब जो है बड़ी ही पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी अनहोनी है, ऐसे अनोखे काम हो रहे हैं। और जो यूनिफॉर्म के हवाले से है कि इस पर भी जो है बातचीत हो रही है, सलाह मशवरे इस्लामाबाद के अंदर इस पर भी जो है बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब को जो है यूनिफॉर्म के साथ ही जो है सदर वो बनाया जा सके। ये यानी आइन के अंदर वो कानून में जो है वो तरमीम की जा रही है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी वो करें, और अपने राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी वो क्या करें, ताकि हमें जो है वो पता चले आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और हमसे जो है क्या वो तवक्को जो है आपकी है, हम उसी पर जो है फिर जो है वो कोशिश करेंगे कि भी आपके जो आरा है, आपके ख्यालात हैं, उनका एहतराम करें। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।